हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर नीरज शर्मा। वेलकम टू माय चैनल विद्या शिक्षा इंस्टीट्यूट। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे। तो मैंने अपनी पहले चैनल के लिए मैंने जो वीडियो अभी बनाई हैं कम्युनिकेशन के ऊपर, वो आप जरूर देखिएगा। जो अभी नेट तैयारी कर रहे हैं वो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। और जो है आज हमारा जो सेशन है उसको हम शुरू करते हैं कौन से टॉपिक से? अप्रोचेज टू ई लर्निंग। अप्रोचेज टू ई लर्निंग यानी कि अप्रोचेस टू उपागम किसके प्रति? हमारा इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग। ई लर्निंग का मतलब है इलेक्ट्रॉनिकली लर्निंग। तो इसको हम कैसे जान सकते हैं? इसको ऐसे जान सकते हैं, ई लर्निंग तो बहुत ब्रॉड टर्म है और आजकल इसका बोलबाला पूरा है हमारे एजुकेशन लाइन में भी। तो यह है कंप्राइजिंग, यानी कि कंप्राइजिंग कॉम्बिनेशन शब्द यहाँ सही नहीं रहेगा, कंप्राइजिंग रहेगा क्योंकि एक समूह है, मतलब कंप्राइजिंग है और फिर वाइड रेंज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक नॉलेज। क्या? ए वाइड रेंज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक नॉलेज यूज्ड फॉर एजुकेशनल पर्पस, यानी कि जो एजुकेशन पर्पस के लिए यूज किया जाता है फॉर एजुकेशनल पर्पस। क्या? ए वाइड रेंज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक है ना, वाइड रेंज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजीज। ठीक है, ये हो गया हमारा अप्रोचेस ऑफ ई लर्निंग। अब ये किस तरीके से हम किन किन जो हमारे पास जो है कहां से हम ले सकते हैं? कौन मतलब जो हमारे पास ऐसे क्या है, मतलब जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक जो टेक्नोलॉजी है वो क्या है? नेम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी क्या है हमारे पास? जैसे कि हमारे पास पहले डीवीडी थी, सीडी थे, पेन ड्राइव है, ठीक है, एलईडी है, वीडियो है ना, इंटरनेट है, प्रोजेक्टर्स है, आईपैड है, टैबलेट्स है ना, टैबलेट्स हैं, वर्चुअल क्लासरूम है। क्या है? वर्चुअल क्लासरूम है, ठीक, वर्चुअल क्लासरूम है। और जो है वो बहुत सारी डिवाइसेज बताया मैंने, डीवीडी से पेन ड्राइव, इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइसेज हैं ये भी हमारी जो है इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज ऑफ डिवाइसेज हैं, ये सारी हैं। अगर हम स्ट्रेटेजी देखें इलेक्ट्रॉनिक, ये तो हो गया हमारे पास कुछ टूल्स है ना किसके? इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी के। अब हमने ये देखते हैं कि इनको टूल्स तो है हमारे पास में, लेकिन हमको यूज किस स्ट्रेटेजी से करना है? हमारे पास स्ट्रेटेजी क्या है? ई लर्निंग स्ट्रेटेजी देखते हैं। ई लर्निंग स्ट्रेटेजी, ई लर्निंग स्ट्रेटेजी देखते हैं। क्या है ई लर्निंग स्ट्रेटेजी? ऑनलाइन लर्निंग क्या है हमारे पास? उसमें मैंने ऑनलाइन लर्निंग और जो वर्चुअल क्लासेस थी वो है स्ट्रेटेजी, है ना। ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंस, सबसे पहले ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंस, ठीक है। ऑनलाइन लर्निंग, जैसे कि हम यूट्यूब से, मैं यूट्यूब पे आपको पढ़ा रही हूँ, ऑनलाइन लर्निंग हो गई, है ना। इंस्टेंट मैसेज हो गए, जैसे मान लीजिए टीचर देते हैं बच्चों को कि अब आप पढ़िए, टेलीग्राम पे जो मैसेज देते हैं, पीडीएफ देते हैं, ठीक है। इंस्टेंट मैसेजिंग, जैसे बच्चे देते हैं पढ़ते पढ़ते इंस्टेंट मैसेजेस बताते रहते हैं, मैडम ऐसा पढ़ाइए, मैडम ये समझ में नहीं आया, इसको सही कर दीजिए। विकीज, है ना, शेयर विद बोर्ड, जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड आ रहा है, ठीक है, यानी कि जो स्मार्ट बोर्ड है वो। कोलैबोरेटिव वीडियोस, एलएमएस, ओईआर, सोशल नेटवर्क, मोबाइल लर्निंग, इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड, पॉडकास्ट, ऑनलाइन वीडियोस, डिस्कशन ग्रुप्स, ऑनलाइन मेल, सेल्फ पेस्ड कोर्स, एलएमएस, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, ओईआर,
सोशल नेटवर्क, मोबाइल लर्निंग, ये सारी जो चीजें हैं स्ट्रेटेजीज है, मोबाइल लर्निंग स्ट्रेटेजी है। तो ये हो गया हमारी ई लर्निंग स्ट्रेटेजी। अब अप्रोचेज टू ई लर्निंग, ये थोड़ी सी बता दिया मैंने। अप्रोच के अप्रोच है दो, ई लर्निंग की दो अप्रोच है। देखिए कौन से, इसको मैं अभी आपको बता के हटी हूं। इसमें कम्युनिकेशन वाले में सिंक्रोनस, क्रोनस, एसिंक्रोनस। ये वर्ड जो है मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड, मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड है ये लर्निंग कैसे होगी? Synchronous or asynchronous learning has become pervasive in describing online learning, although they similarly exist in one in-person learning environment. इनको कभी कभी मान लिया जाता है कि एक जैसे ही, लेकिन ये एक जैसे नहीं, इन दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है। कैसा है? गैदरिंग एट द सेम टाइम। अब सिंक्रोनस लर्निंग में क्या होता है? एट द सेम टाइम, चाहे तो वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो, एट द सेम टाइम हम यहाँ पर जो है लर्निंग कर रहे हैं सिंक्रोनस में। और एसिंक्रोनस में हम क्या है, कभी भी रिकॉर्डेड भी हम वीडियो देख सकते हैं, रिकॉर्डेड भी हम वीडियो, है ना, एट द सेम टाइम एंड प्लेस एंड इंटरेक्टिव, तो रियल टाइम हो गया। अब इसको एसिंक्रोनस लर्निंग रेफर्स, है ना, क्या रेफर्स करते हैं? एक्सेसिंग मटेरियल एट देयर ओन पेस एंड इंटरेक्टिंग विद ईच अदर और लॉन्गर और पीरियड। मतलब क्या है कि रिकॉर्डेड क्लास है वो हम कभी भी देख सकते हैं, कहीं भी देख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए यूट्यूब की क्लास है, हम जब चाहे जब देख सकते हैं, पीछे करके देख सकते हैं, आगे करके देख सकते हैं। एसिंक्रोनस लर्निंग इंक्लूड एक्टिविटीज सच एज लाइव स्ट्रीमिंग लेक्चर्स, है ना, वो भी लेक्चर्स, पार्टिसिपेटिंग सिंक्रोनस में लाइव स्ट्रीमिंग आएगा लेक्चर्स, पार्टिसिपेटिंग इन वीडियो कॉन्फ्रेंस, यानी कि उसी टाइम पार्टिसिपेट कर रहे हैं हम उसमें डिस्कशंस में। Whereas asynchronous learning constitute activities such as watching pre-recording lectures, है ना। अब ऑनलाइन लर्निंग में दोनों ही चीज चलती हैं, सिंक्रोनस भी चलते हैं जो लाइव देखते हैं, और जब रिकॉर्डिंग देखते हैं तो एसिंक्रोनस चलती हैं, दोनों ही चीजें चलती हैं, है ना। तो ये हो गया दोनों में फर्क। मोस्ट ऑनलाइन कोर्स बेनिफिट फ्रॉम इनकॉर्पोरेटिव बोथ। अब ज्यादातर हमें क्या अच्छा लग रहा है, जो बेनिफिट देंगे हमें दोनों ही चीज देती है। जो लर्निंग जो है बेनिफिट जो क्या है हमारे पास, हम रिकॉर्डेड भी देखते हैं और ऑनलाइन भी करते हैं, तो दोनों ही चीजें हमारी जो है बेनिफिट है हमारे लिए। और अब है ब्लेंडेड एंड मोबाइल लर्निंग, ब्लेंडेड, हाइब्रिड, ब्लेंडेड, ये नाम सुना हुआ आपने, हाइब्रिड, ब्लेंडेड, ये नाम भी आपने सुने, नहीं सुने तो सुन लेना चाहिए आपको। ब्लेंडेड लर्निंग, हाइब्रिड भी, हाइब्रिड वो हाइब्रिड लर्निंग, ब्लेंडेड लर्निंग होता है जहां ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही लर्निंग का हम अपने लर्निंग में यूज करते हैं। यानी कि मान लीजिए कंप्यूटर से, मान लीजिए मैं क्लास में हूँ, कंप्यूटर भी से भी चल रहा है, कंप्यूटर भी चल रहा है ना, ऑनलाइन भी काम चल रहा है और मैं पढ़ भी रही हूँ, है ना। ऑनलाइन ऑफलाइन जो लर्निंग होती है वो होती है, for example, in a blended learning course, students might attend a class in a traditional classroom setting while also independently completing online components of course outside of the classroom setting. यानी कि बाहर भी बच्चा, मैं तो जैसे मान लीजिए मैं ऑनलाइन में यहाँ पढ़ा रही हूँ, आप मुझसे भी क्लास ले रहे हो, कहीं ऑफलाइन भी पढ़ ले, तो ये आपकी ब्लेंडेड, मान लीजिए किसी कोचिंग सेंटर में जाकर पढ़ लें, तो ये हो गई ब्लेंडेड। अब मेरे यहाँ भी ब्लेंडेड लर्निंग का ही प्रावधान है, मतलब ब्लेंडेड लर्निंग का एक वो है, ब्लेंडेड लर्निंग का एक हमें मेरे यहाँ को मतलब तरीका है पढ़ाने का, ब्लेंडेड लर्निंग का ही हम, मैं ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही कोर्स, दोनों ही तरीके से पढ़ा रही हूँ। यहाँ ऑनलाइन भी है मेरी कोर्स जो है कोचिंग, और जो है ऑफलाइन भी है। तो इस तरह से ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों का कॉम्बिनेशन कहलाता है ब्लेंडेड लर्निंग। मोबाइल लर्निंग का मतलब है जो मोबाइल से हम आजकल पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो हमारे पास PDF वगैरह आते हैं, है ना, मोबाइल से, मोबाइल में हम सारे यूट्यूब देख सकते हैं, ये मोबाइल लर्निंग है। हाइब्रिड और मिक्स, इसको हाइब्रिड लर्निंग और मिक्स लर्निंग भी कहते हैं। हाइब्रिड कैसे कहते हैं, जैसे मान लीजिए हम किसी फंक्शन में रहते हैं जहां हमारा वो भी चलता रहता है ना, मान लीजिए क्लास चल रही है, क्लास में फिर जो है यहाँ पर आप जो है मुझे पढ़ाते हुए भी देख रहे हैं, इसमें ऑनलाइन भी लेक्चर चल रहा है, और आप यहाँ मान लीजिए मैं आपको ऑनलाइन पढ़ा रही हूँ और आप ऑफलाइन भी यहाँ बैठे हुए हैं, तो हाइब्रिड, यानी कि आप मुझे इसमें पढ़ाते हुए भी देख रहे हैं और जो है आपके सामने भी एक टीवी लगा दिया गया है जहां से आप वो मुझे वैसे पढ़ाते हुए देख रहे हैं, और जो है देख सकते हैं, मतलब इधर उधर LED लगा दी बाई चांस मैंने पूरी क्लासरूम के अंदर, तो वहां से भी आपको दे, उसको बोलते हैं हाइब्रिड। उस ऑनलाइन क्लास में यानी कि LED से भी आप मुझे देख रही हैं और मैं यहाँ खड़ी हुई लेक्चर भी दे रही हूँ, तो इसको बोलते हैं हाइब्रिड। जो मिक्स्ड मेथड भी और हाइब्रिड भी बोलते हैं।
मोबाइल लर्निंग का मतलब है कि स्मार्टफोन का यूज करना अपनी लर्निंग के लिए। डिवाइस यूजुअली मोबाइल लर्निंग सीक्स टू यूटिलाइज, मतलब जो भी इनोवेटिव यूनिक जो होते हैं, बहुत सारे कितनी कितनी सारे ऐप्स तो हमें चलाने में नहीं आते, जिन ऐप्स, कितने ऐप्स मोबाइल लर्निंग में कितने ऐप्स हम यूज कर सकते हैं अपनी लर्निंग को बढ़ाने के लिए। चैट जीबीटी, परप्लेक्सिटी, और जो गूगल, दुनिया भर के जो है मोबाइल से हम अपनी शिक्षा को और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। जितने भी ये ऐप्स हैं उनको डाउनलोड कर सकते हैं, उनसे अपनी एजुकेशन को बेहतर बना सकते हैं। ठीक है। अब जो है मोबाइल लर्निंग में तीन चीजें होती है। जैसे मोबाइल लर्निंग में क्या करते हैं, मोबाइल में हम एक तो कंटेंट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? कंटेंट। फिर दूसरा एक कंटेंट पढ़ेंगे हम, उसमें फिर कैप्चर में क्या करते हैं मोबाइल में, इमेजेस एक दूसरे को भेजते हैं, इमेजेस है ना, फोटोज इमेजेस। ठीक है। या कैप्चर में कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए जीपीएस डाउनलोड कर लेते हैं हम, जीपीएस, तो उससे हम जहां जाना चाहते हैं लोकेशन को हमें बता देता है, इस तरह से। फिर है कम्युनिकेट का मतलब है कि अब जैसे चैट करते हैं हम, कम्युनिकेट में क्या है, कम्युनिकेट, जैसे कि चैट जीपीटी के द्वारा, जैसे कि हम चैट जीपीटी के द्वारा जो है करते हैं, तो ऑनलाइन करते हैं, जैसे मतलब चैट करते हैं स्नैपचैट, या चैट करते हैं, या व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हैं, इस तरह से कम्युनिकेट करते हैं। कंप्यूट, जब हम वो यूज करते हैं अपना, क्या कहते हैं उसको, कैलकुलेटर यूज करते हैं अपनी कैलकुलेशन में, तो यूज होता है उसमें है ये कैलकुलेटर। तो कंबाइन करना, टुगेदरनेस, जैसे कि वीडियोस, इमेजेस, ये सब दूसरों को सप्लाई करना, उनको, वो हमारे पास करते हैं, हम उनके पास करते हैं, इस तरह से इंटरेक्टिंग बनाते हैं आपस में टीचिंग लर्निंग को, है ना। लाइक एग्यूमेंटेड रियलिटी एक्सपीरियंस दैट कैप्चर जीपीएस लोकेशन वीडियोस इमेजेस। तो इस तरह से जो है ये जो है मोबाइल लर्निंग हमारी हेल्प करती है इफेक्टिव लर्निंग में। ठीक है, अच्छी लर्निंग में, और जो है आसानी बनाती है, इफेक्टिव भी होती है, फैसिलिटेट भी है, आसान भी है, और एक दूसरे की एक्सेस भी करते हैं हम, और एक जैसी भी है, अपने अपने वैसे तो वो तो एक जैसी मिल रही है, लेकिन सब बच्चे अपने अपने इंडिविजुअल डिफरेंस के अकॉर्डिंग लेंगे। तो इस तरीके से जो है हमारा ये जो क्या था, ये हमारा टेक्नोलॉजी वाला हमारा 8 और 2 था, यानी कि कौन कहां पर क्या पढ़ा रहे थे हम, 8 यूनिट का दूसरा हमारा सब यूनिट था। ठीक है। अब हम पढ़ाएंगे नेक्स्ट सेशन में 8 का 3 इमर्जिंग ट्रेंड्स। क्या पढ़ाएंगे हम अब, ये तो हो गया हमारा खत्म। अब हम यहाँ पढ़ाएंगे 8 का 3, यानी कि इमर्जिंग ट्रेंड्स एंड ई लर्निंग है। इमर्जिंग ई ट्रेंड्स मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रेंड्स क्या क्या निकल रही हैं, यानी कि इमर्जिंग मतलब क्या क्या उदयमान हो रही है आजकल, छा रही हैं सारी जगह, ऐसी क्या इलेक्ट्रॉनिक ट्रेंड्स हैं, विचारधाराएं। ट्रेंड मतलब क्या विचारधाराएं हैं, क्या ट्रेंड्स, तरीके हैं। ट्रेंड्स का मतलब तरीके कहते हैं, तरीके इलेक्ट्रॉनिक कौन से तरीके हैं, यानी कि आईसीटी का भी पूरा इसमें आ जाता है ना, आईसीटी पूरी आ जाती है इसमें। इमर्जिंग ई ट्रेंड्स क्या हैं, तो उनका हम कल लेक्चर दूंगी, कल पढ़ेंगे हम। तो स्टूडेंट्स, रेस्पेक्ट योर टीचर्स, रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा, यूजीसी नेट की तैयारी पूरे मन से कीजिएगा। स्मार्ट वर्क भी उतना ही कार्य करता है, हालांकि हार्ड वर्क का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है, और जो है निडरता से आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। निडर रहिए, बिल्कुल डरिए मत, और जो है कंसिस्टेंसी इज द बेस्ट की फॉर सक्सेस। बाय बाय।